बीजेपी ने एक बार फिर प्रकाश बैस को बीजेपी धमतरी जिले का अध्यक्ष बनाया है। उनके नेतृत्व में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीतियों को धार देने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रकाश बैस के जिला अध्यक्ष बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन और विश्वास प्राप्त है, जिससे वह जिले में पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। प्रकाश बैस का राजनीति सफर छात्र जीवन से ही शुरू हो गया था। भले ही उन्होंने कम समय में ही अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनकी मेहनत और संपन्न के कारण उन्हें 2 बार जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उनके नेतृत्व में नगरीय निकाय सहित पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है, जो उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। नमस्कार, मैं रूपेश साहू, साधना न्यूज़ देख रहे हैं आप। साधना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो वनांचल क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन वो वर्तमान में भाजपा के वटवृक्ष के रूप में हैं। जी, हम बात कर रहे हैं प्रकाश बैस जी की, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। लगातार वो छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश किए हैं और वर्तमान स्थिति तक देखा जाए तो जिस प्रकार से वो राजनीति में हैं, काफ़ी स्वच्छ और शानदार छवि के रूप में वो जाने जाते हैं। आइए मुखातिब कराते हैं और जानेंगे तमाम तरह की राजनीतिक विषयों में, उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बैस जी भाई साहब। मैं प्रकाश बैस, वर्तमान में दायित्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला धमतरी का है और मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि जनसंघ परिवार से। मेरे पिताजी स्वर्गीय यशकरण सिंह बैस जी जो जनसंघ के वहाँ के मुख्य संरक्षक के दायित्व का निर्वहन करते थे। मेरे बड़े भाई साहब जो वर्तमान में हैं, जो जनसंघ के काम करते करते भारतीय जनता पार्टी के और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और छात्र जीवन से ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिहावा से सचिव के पद से राजनीति शुरू करते हुए 191 बूथ क्रमांक छिपली पारा सोनामगर में मैं बूथ अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद 1992 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री का पद का निर्वहन करते हुए झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के मंडल नगरी के संयोजक, फिर मंडल नगरी के मंडल मंत्री, फिर 2 बार मंडल नगरी के 2 बार उपाध्यक्ष, फिर भारतीय जनता पार्टी हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मुझे भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन में हमारे सम्माननीय नित्वान जिलाध्यक्ष निरंजन सिन्हा जी के उनके कमेटी में मुझे जिला का मंत्री बनाया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे मंडल नगरी का मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। फिर उसके बाद जिला भारतीय जनता पार्टी का महती जवाबदारी महामंत्री पद का मुझे पार्टी के द्वारा दिया गया। फिर जनवरी 2024 में हमारे प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के सभी वरिष्ठ जनों के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी जिला का अध्यक्ष का पद मुझे निर्वाचित किया गया। उसके बाद 1 साल का कार्यकाल होने के बाद पुनः जब हमारे पूरे देश में सदस्यता अभियान और जिला संगठन का कार्य चला और उसमें जिला का पुनः गठन हुआ, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मुझे पुनः दूसरी बार 6 जुलाई 1924 को भारतीय जनता पार्टी 6 जनवरी 1925 को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का दूसरे बार मुझे दायित्व दिया गया। और वर्तमान में अभी हम भारतीय जनता पार्टी जिला धमतरी के पूरे जिला कार्यकारिणी का घोषित कर दिए हैं। मंडलों के मंडल अध्यक्ष पूरे बॉडी का आने वाले समय में हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ और अन्य जो प्रकोष्ठ हैं उनकी नियुक्ति होना है। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी संगठन जो छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला का एक अलग नाम चलता है और उस वर्क को, उस काम को बरकरार रखने के लिए हमारी जो टीम बना है, मेरे 2 महामंत्री सम्माननीय ऊर्जावान महामंत्री महेंद्र पंडित जी और ऊर्जावान हमारे महामंत्री राकेश साहू जी सहित उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इन सबके के साथ चलकर कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला संगठन का पहचान है उसको बरकरार रखने का हम काम करेंगे। जिस हिसाब से बैस जी आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि जानने का हम प्रयास किए, काफ़ी लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। जिस हिसाब से वर्तमान में देखा जाए कि
अगर हम बात करें नगरीय निकाय चुनाव की या विधानसभा चुनाव की, तो पूर्व के कांग्रेस सरकार को ध्वस्त करने में महती भूमिका आपने निभाया। जमीन से जुड़ करके जिस हिसाब से आप लोगों ने काम किया है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा, और वर्तमान में आप जिला अध्यक्ष हैं, किस प्रकार से संचालन पार्टी का आप कर पा रहे हैं जिले में? जैसे ही जिला अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और 2 महीने बाद, लगभग 1.5 महीने बाद हमारे संगठन के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका था। और जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा और भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन के द्वारा हमारे नगर निगम, नगर पालिका में हमारे महापौर और नगर पंचायत में अध्यक्षों का, पार्षदों का, नगर निगम में पार्षदों का टिकट का वितरण बड़ा सुलझे हुए और सभी हमारे कोर कमेटी के द्वारा उनका टिकट वितरण किया गया। और वैसी जिला पंचायत में भी हमारे 13 जिला पंचायत में से सभी 13 जिला पंचायत में टिकट वितरण किया गया। वैसे हमारे जनपदों में भी 4 जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना, उसमें सिंबल तो नहीं था लेकिन अधिकृत घोषित किया गया। इसका आतातीत सफलता हमारे कार्यकर्ता जो पूरे 4 जनपद में 5 नगर पंचायत, 1 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय स्तर पर, बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बदौलत हम पूरे सभी जिला नगर निगम में हमारा महापौर अच्छे भारी बहुमत से विजय हासिल किए और 28 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत विजयी होकर आए। वैसी हमारे नगर पंचायतों में 5 में 4 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे पार्षद चुनकर आए। वैसी जिला पंचायत में 13 जिला पंचायत में 11 हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे वो जीत कर आए। वैसी जनपद में 4 जनपद में हमारे जनपद के अध्यक्ष और पूरे 4 जनपद में हमारे जनपद सदस्य के भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल की। ये सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के प्रबलतम नेता और हमारे इस प्रदेश में अभी सुशासन की जो सरकार चल रहा है, सम्माननीय विष्णुदेव सरकार जी के जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल है और सम्माननीय मोदी जी का 11 वर्ष का जो कार्यकाल, जो आम जनता तक, आम लोगों तक और विशेषकर मोदी जी की जो गारंटी छत्तीसगढ़ के विधानसभा 2023 में उन्होंने जो गारंटी दिया था, वो फलीभूत हमारे विष्णुदेव सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका असर हमारे सभी स्थानीय निकाय चुनाव में, जनपद चुनाव में, पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धमतरी जिला के सभी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के सारे हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं। और आने वाले समय में जो हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व का प्रबलतम नेता और प्रदेश के सुशासन सरकार विष्णुदेव सरकार जी के नेतृत्व में, सवाल करना चाहूँगा जिस हिसाब से लगातार नगरीय निकायों में आपको सफलता मिली, पंचायती राज के त्रिस्तरीय में आप लोगों को सफलता प्राप्त हुआ। एक सवाल राजनीति की आबोहवा से छन के आ रही है, जिस हिसाब से बाकी जगहों में सफलता मिलने के बाद वनांचल क्षेत्र आपका गृहग्राम है सिहावा, और अगर बात करें धमतरी, आखिर विधानसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं निकाल पाई, और साथ ही लगातार सरकार रहते हुए भी धमतरी विपक्ष में रहती आई है, ये हम जानना चाहें आखिर चूक कहाँ पास हो जा रही है? जी, ऐसे हमारे 2003 में जिले के तीनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल किया था। उसके बाद लगातार हमारे कुरुद में सम्माननीय अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधायकी कार्यकाल उनका चल रहा है। और सिहावा में एक बार 2003 में सम्माननीय पिंकी जी, 2013 में सम्माननीय श्रवण मरकाम जी वहाँ निर्वाचित हुए। और कुछ मामला वहाँ ट्राइबल बेल्ट में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिल पाता और आशा से परिणाम नहीं आ पाता, लेकिन आने वाले 2028 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा सिहावा, धमतरी और कुरुद में भारी बहुमत से विजय हासिल करेगा। सवाल ये है कि 11 साल केंद्र की मोदी सरकार को हो गया, जिस हिसाब से जिस हिसाब से धमतरी जिले को सौगातें मिलनी चाहिए, क्या क्या सौगातें मिल पाई है और किस प्रकार से अभी तक धमतरी जिले में विकास आपकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है?
हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य योजना और हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी के कार्य योजना जो फलीभूत पूरे धमतरी जिला के तीनों विधानसभा में उनका कार्य योजना संचालित हो रहा है। आने वाले समय में एक धमतरी जिला एक विकास की नई कड़ी, नई गाथा लिखने जा रहा है और आने वाले समय में यहाँ एक विकास की नई कड़ी जुड़ेगी। आप वनांचल क्षेत्र में बिलोंग करते, जिस हिसाब से अगर मूलभूत सुविधाओं की बात किया जाए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तमाम व्यवस्थाओं को अगर देखते हैं तो कितनी नवाचार और कितनी विकास की आवश्यकता क्षेत्र को है? विशेषकर हमारे सिहाव विधानसभा में एक रिजर्व टाइगर वो फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए थोड़ा से विकास की दृष्टिकोण से वहाँ फॉरेस्ट विभाग का परमिशन नहीं मिलने के कारण थोड़ा विकास मूलभूत सुविधाओं से हमारे वहाँ के आमजन वंचित होते हैं। आने वाले समय में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को, ट्राइबल मंत्री जी को इस विषय को रेखांकित अवगत कराया गया है। आने वाले समय में वहाँ भी एक विकास की कड़ी जुड़ेगी और विशेषकर कई कार्य योजना जो ट्राइबल विधानसभा में, आदिवासी विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, यहाँ के सरकार के द्वारा संचालित किए जाने का जो घोषणा हुआ है, जो कार्य योजना बना है, वो आने वाले समय में सिहाव विधानसभा में भी प्रत्येक गांव पर एक चहुमुखी विकास होगी। आपके कार्यकाल में जिस हिसाब से डबल इंजन की सरकार आप लोग बना पाए हैं, निश्चित तौर पे विकास की जो घोड़े हैं कितने धमतरी जिले में दौड़ रहे हैं और कितना विकास आगामी समय में आप लोगों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके करवाया जाएगा? पहले 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमने प्रदेश के जनता से, विधानसभा के लोगों से कहा था कि डबल इंजन का सरकार बना। डबल इंजन का सरकार बना, फिर जैसे डबल इंजन का सरकार बना और स्थानीय निकाय का चुनाव का जब घोषणा हुआ तो उसी समय जिला अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था। मैंने उसी दिन आप सभी पत्रकारों के बीच में कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस धमतरी जिला में स्थापित होगा और वो जो हमने कहा वो फलीभूत हुआ और आने वाले समय में ट्रिपल इंजन मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव सरकार और स्थानीय नगर निगम में, नगर पंचायत में, जनपदों में एक विकास की नई कड़ी जुड़ेगी और एक नई गाथा लिखा जाएगा। कांग्रेसियों के द्वारा जिस हिसाब से आर्थिक नाकेबंदी के साथ साथ बिजली कटौती, खाद बीज के लिए लगातार NH30 और तमाम जगहों में जिस हिसाब से हड़तालें की जा रही है, इसको आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं? कांग्रेसी किस मुंह से बात करते हैं, उनका विगत 5 साल का जो कार्यकाल है छत्तीसगढ़ के जनता के सामने है, सभी आप मीडिया लोगों के सामने है कि उनके नेता अंदर आबकारी घोटाले में, शराब घोटाले में, अन्य कार्य योजना में जो सीधा जेल के हवा खा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल के जो पुत्र हैं चैतन्य बघेल, जिनको अभी अरेस्ट IB के द्वारा किया गया है, आने वाले समय में ये घोटाला का और पर्दाफाश होगा और कांग्रेसियों को दर पतर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी सुशासन को लेकर शासन में आया है और कहीं भी अगर भ्रष्टाचारी होगी उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे थे, प्रकाश बैस जी को सुन रहे थे, जिसे आपसे बताया कि विष्णुदेव साय की सुशासन, मोदी की गारंटी और लगातार विकास के जो काम है वो क्षेत्र में हो रहे हैं और जिस हिसाब से ट्राइबल एरिया में बुनियादी सुविधाओं को लेकर के काम है, निश्चित तौर पे प्रकाश बैस जी इन सारी चीज़ों को लेकर के ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़, धमतरी।